नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम 26 अप्रैल से लेकर के 2 मई के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल लेकर के। प्रिय दर्शकों, मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा आपके पूरे के पूरे एक सप्ताह का हाल। ये जानकारी देने से पहले 2 महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं। पहली जानकारी देखिए ये है कि ये जो मेरा राशिफल रहता है ये लग्न पे आधारित होता है। आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार मेरी संपूर्ण जानकारी को देखिए। आपको अपना लग्न नहीं पता है तो आप चंद्र राशि या नाम राशि के अनुसार इस जानकारी को देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि राशिफल जो होता है साप्ताहिक, ये चंद्रमा के गोचर के आधार पर होता है। तो अगर चंद्रमा की गतिविधि में कोई परिवर्तित होता है तो हम लोगों के मन में भी परिवर्तन होता है। 26 तारीख को दोपहर का 12 बजे से लेकर के 27 और 28 तारीख तक जो है चंद्रमा रहेंगे तुला राशि में। तुला राशि के स्वामी शुक्र है। हालांकि चंद्रमा और शुक्र का जो है तालमेल शत्रुतापूर्ण है, लेकिन इसके बाद भी यह शुभ फलदायी होता है, क्योंकि स्पष्ट तौर पे तुला राशि में चंद्रमा कभी अशुभ फलदायी नहीं होता है। परंतु हाँ, थोड़ा भौतिक सुख सुविधाओं में धन का व्यय कराता है, तो आपको थोड़ा नियंत्रित रहना चाहिए। ऐसे भी लॉकडाउन की स्थिति है, फाइनेंशियली कंडीशन बहुत अच्छी किसी के नहीं चल रही है। 29 और 30 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे और चंद्रमा को कोई भी इसके मित्र ग्रह जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और जब ये 29 और 30 तारीख को वृश्चिक राशि में रहेंगे तो नीच अवस्था में रहेंगे। ऐसे स्थितियों में देखिए 29 और 30 तारीख को सभी लग्न और राशि वाले थोड़ा सावधान रहिएगा। सोच सोच के और अच्छे से डिसीजन यानी निर्णय लीजिएगा। 1 मई और 2 मई को चंद्रमा जो है ये रहेंगे धनु राशि में। हालांकि ये दोपहर का 2:28 तक ही धनु राशि में रहेंगे 2 तारीख को, फिर ये मकर राशि में चले जाएंगे। हालांकि मैं इसकी चर्चा जो है हाइड रखूंगा, लेकिन भविष्यवाणी अवश्य बताऊंगा। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी सुन लीजिए। जिन व्यक्तियों का भी 26 अप्रैल से लेकर के 2 मई के मध्य में जन्म हुआ है, सभी लोगों को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। ईश्वर आपकी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करे और जीवन में जो भी सफलताएं आप प्राप्त करना चाहते हैं आप उसमें निश्चित तौर पर सफल हों। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं। तो चलिए प्रारंभ करता हूं मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल, जिसमें राशिफल के श्रृंखला में सर्वप्रथम मैं चर्चा करूंगा मेष लग्न और मेष राशि वाले। मेष लग्न और मेष राशि वाले सप्ताह के शुरुआत यानी 26, 27 और 28 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के 7वें घर में विराजमान रहेगा और केंद्र के मालिक केंद्र में विराजमान होना लाभकारी रहेगा। व्यापार में जैसे भी हो थोड़ी सी तरक्की दिखेंगे, उन्नति दिखेंगे, पार्टनरों को सपोर्ट मिलेगा, फंसे हुए पैसे आपके निकल जाएंगे, विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे या आपका मैट्रिमोनियल वगैरह में लोग प्रोफाइल एक्सेप्ट कर लेगा। इसके अलावा जो है पत्नी भी आपको सपोर्ट करेंगे या पति भी आपको सपोर्ट करेंगे। नौकरी में किसी प्रकार का टर्मिनेशन चल रहा था या ट्रांसफर का डर लग रहा था या मनचाहा ट्रांसफर करना चाहते थे, इस मामले में आपको सपोर्ट करेगा। भौतिक सुख सुविधाओं हेतु कुछ वस्तुएं परचेज कर सकते हैं। माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहने की कंडीशन पे रहेगा। 29 और 30 तारीख को मेष लग्न और मेष राशि वाले पैरों में कष्ट रहेगा, पेट की समस्या से परेशान रहिएगा। कुछ लोग आपको बदनाम करना चाहेंगे, मानसिक तनाव देंगे, घरेलू झगड़े की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियां रहेंगी। इसके अलावा जो है थोड़ा तनाव रहेगा। हालांकि प्रेम संबंध और कुछ हद तक बहुत सारे लोगों से पारिवारिक रिश्तों में सुधार देखने को मिलेंगे। बैंक बैलेंस में उतना खास नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप सोचे समझे कहीं पैसा नहीं बिना सोचे समझे कहीं पैसे लगाते हैं तो उसकी भरपाई नुकसान के तौर पे निश्चित तौर पे हो जाएगी। इसके अलावा जो है 1 और 2 मई को चंद्रमा आपकी कुंडली में जो है भाग्यश हो जाएंगे। अब भाग्यश जब हो जाएंगे तो निश्चित तौर पे चंद्रमा जब भाग्यश हो जाएंगे तो आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। क्या फलदायी रहेगा मैं आपको बताना चाहता हूं। जब चंद्रमा भाग्यश हो जाएगा तो आपका भाग्य निश्चित तौर पे साथ देगा। उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होंगे, माता पिता से संबंध अच्छे हो जाएंगे, प्रमोशन पदोन्नति के योग निश्चित तौर पे आपके बनने चालू हो जाएंगे। और इसके अलावा जो है मानसिक शांति के साथ में जो है विदेश यात्रा या फिर जो है विदेशों से आप वापस आना चाहते हैं, इस प्रकार की समस्याएं निश्चित तौर पे आपके सॉल्व हो जाएंगी। इस समय सरकार के पास फंसे हुए पैसे, अपने भाइयों से जो मतभेद चल रहा था वह भी ठीक हो जाएंगे।
जीवन में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु तो कुछ अच्छे डिसीजन और निर्णय भी लेंगे। अपने पराक्रम और कॉन्फिडेंट के दम पे जो है ये पूरे सप्ताह को आप बहुत ही बढ़िया बनाने वाले रहिएगा। पूरे सप्ताह को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो 29 और 30 तारीख को जो है ओम चंद चंद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिएगा। आप पूरे सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो मैं यही आपको सलाह दूंगा कि 26, 27 से लेकर के पूरा 2 मई तक, यानी 26 अप्रैल से लेकर के 2 मई तक दही और चूड़े का सेवन प्रातःकाल अवश्य करिए। वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की बात करें तो सप्ताह का शुरुआत देखिए 26, 27 और 28 तारीख को कुंडली के छठे भाव से शुरुआत होने वाला है, जो देखिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुभ नहीं माना जाता है। मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट तौर पे आपको बता देता हूं। यानी 26, 27 और 28 तारीख को धन का व्यय देखने को मिलेगा, मेंटल प्रेशर रहेगा, पेट पैरों में थोड़ी सी कष्ट रहेंगे। इसके अलावा आप अपने जीवन के कुछ गलत डिसीजन लेकर के गलत जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस वगैरह में सावधान रहिएगा, फ्रॉड की संभावनाएं हो सकती हैं। विदेश यात्राओं से रिलेटेड कोई सुखद लाभ नहीं मिलने वाला है। इवन कि अगर आप सोच समझ के नहीं चलिएगा तो पैसे को लेकर के तनाव, पिता का स्वास्थ्य खराब या पिता से मतभेद हो सकता है। 29 और 30 तारीख को वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, दाम्पत्य जीवन कष्टप्रद रहेगा। विवाह के कुछ अच्छे रिश्ते आपके टूट जाएंगे। पति पत्नी के बीच में थोड़े मतभेद की संभावनाएं रहेंगी। पेट और पैरों के कष्ट की संभावनाएं रहेंगे। इस समय आपको भाई बहनों से मतभेद, आपने किसी को पैसे हेल्प के तौर पे दिए थे वो रिटर्न नहीं करेगा, और साथ में जो है रिश्तेदारों से मतभेद की संभावनाएं रहेंगी। 1 और 2 मई को जो है पेट और पैरों में कष्ट की समस्याएं दिखेंगी। 1 और 2 मई को शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न होंगी। 1 और 2 मई को आपके अंदर कॉन्फिडेंट की बहुत कमी रहेगी। 1 और 2 मई को सरकारी काम का कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। 1 और 2 मई को अस्वस्थता, मेंटल टेंशन और परेशानियां निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा। हालांकि थोड़े थोड़े धन की प्राप्ति निश्चित तौर पे होगी, लेकिन वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, आपका यह सप्ताह कहीं से भी बहुत बढ़िया प्रतीत नहीं हो रहा है। पूरे सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन गणेश जी को जो है आप लड्डू का भोग लगाइए, और नहीं तो फिर बादाम दाने का भोग अवश्य लगाइए। मिथुन लगन और मिथुन राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं 26 अप्रैल से लेकर के 2 मई तक का, तो 26, 27 और 28 तारीख का जो समय रहेगा आपके जीवन का निश्चित तौर पे अत्यधिक शुभ और लाभकारी प्रतीत हो रहा है, क्योंकि पंचमेश चंद्रमा इस समय धन की प्राप्ति कराएगा, उच्च शिक्षा हेतु लाभ करवाएगा। ऑनलाइन बिजनेस रिलेटेड आपको गुड न्यूज मिलने की संभावनाएं रहेंगी। धन की प्राप्ति होगी, परिवार के लोगों से तालमेल अच्छा होगा, विवाह के रिश्ते अच्छे आएंगे। नौकरी वगैरह में परिवर्तन करना चाहते हैं, या नौकरी नहीं लग रही थी, या ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा था, उससे रिलेटेड निश्चित तौर पे गुड न्यूज आपको मिल जाएंगे। 29 और 30 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के छठे घर में विराजमान रहेंगे। इस समय कर्ज की युति बढ़ सकती है, बदनामी की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, सरकारी कामकाज में बाधा हो सकता है, किसी बात को लेकर के पिता से मतभेद की संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। 29 और 30 तारीख को शत्रु और कर्जदार आपको परेशान कर सकते हैं। आपको मैं यही सलाह दूंगा, मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले 29 और 30 तारीख को बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय या डिसीजन मत लीजिएगा। 1 और 2 मई का जो समय रहेगा आपके जीवन का, प्रमोशन, भाग्योन्नति, सफलता, डेवलपमेंट, शांति, दाम्पत्य जीवन में सुख, विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड लाभ की संभावना इस समय बढ़ेंगी। इसके अलावा विदेशों का व्यापार में वृद्धि होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। जीवन साथी के करियर में सफलता होने के चांसेस बनेंगे, और इसके अलावा जो है नए कोई व्यापार का शुरुआत करेंगे। आत्मविश्वास जो खो चुका था इसको वापस लाएंगे, और 1 और 2 मई को इतने पैसे आएंगे कि परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप संपूर्ण तौर पर पूर्ण कर लीजिएगा। पूरे सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह जल और दूध मिलाकर के शिवलिंग पे नित्य चढ़ाइए। पूरे सप्ताह लाभ के फल में वृद्धि देखने को मिलेंगे और अशुभता फल कमेगा। कर्क लगन और कर्क राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की बात करना चाहें तो सप्ताह का शुरुआत 26, 27 और 28 तारीख का जो समय रहने वाला है यह अत्यधिक शुभ और लाभकारी सिद्ध होता दिख रहा है। 26, 27 और 28 तारीख को सुख समृद्धि में वृद्धि देखने को मिलेंगे। परिवार के साथ टाइम एक्सपेंड नहीं कर पा रहे थे, अब टाइम एक्सपेंड करिएगा। आपके माता और पिता आपके कर्म क्षेत्रों में निश्चित तौर पे सपोर्ट करेंगे। बहुत दिनों से रुका हुआ प्रॉपर्टी विवाद सॉल्व की स्थिति में आ जाएंगे। जब इंसान का आत्मविश्वास बहुत प्रबल होता है तो मनुष्य अपने जीवन में बहुत कुछ करता है, और यह राशि चंद्रमा का राशि परिवर्तन के अनुसार 26, 27 और 28 तारीख को जो है अत्यधिक आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंट में वृद्धि दिखेगा। बहुत से रिश्तों में सुधार होगा, सरकारी कामकाज में सुधार देखने को मिलेंगे, अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है।
29 और 30 तारीख को पंचमेश चंद्रमा निश्चित तौर पे कुछ मामलों में ठीक नहीं है। थोड़ी सी पाचन शक्ति की समस्याएं देखने को मिलेंगी। संतान को क्रोध में या तो आप पीट दीजिएगा या वैचारिक मतभेद हो जाएगा। जो ऑलरेडी संतान कंसीव किए हुए हेल्थ इश्यू के चलते संतान को कष्ट की संभावनाएं दिखती हैं। बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति नहीं दिखता है। और 1 और 2 मई को जो है आपके जीवन में, हालांकि बृहस्पति की राशि में चंद्रमा लाभ फलदायी ही होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि बृहस्पति भी अष्टमेश होकर के बहुत शुभ अवस्था में नहीं है आपकी पत्रिका में, तो 1 और 2 मई को थोड़ा थोड़ा धन की प्राप्ति होगी। 1 और 2 मई को पहले से अपेक्षा हेल्थ में थोड़ा सुधार आएगा। 1 और 2 मई को शत्रु और कर्ज में थोड़ी कमी देखने को मिलेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाइएगा। पूर्ण रूपेण जो है आपका समय बहुत बढ़िया रहेगा, ऐसा आप एक्सपेक्टेशन भूल के भी ना कीजिएगा, क्योंकि यह समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी नहीं रहने वाला है। पूरे सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो मैं आपको पर्सनली यही सलाह दूंगा कि आप 29, 30 और 1 और 2 मई को जो है पैसे में बचाइएगा। संतान से मतभेद मत कीजिएगा। लव रिलेशन पे सुधार करने की कोशिश कीजिएगा। उच्च शिक्षा में क्योंकि बाधाएं होंगी तो इसको आप ठीक करिएगा। पूरे सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो चूरमा बना करके गणेश जी को भोग लगाइए और खुद प्रसाद के रूप में थोड़ा सा सेवन करिए तो बहुत ही लाभकारी रहेगा, ये मैं बताना चाहता हूँ। सिंह लगन और सिंह राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की बात करना चाहें तो देखिए 26, 27 और 28 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय हाउस में यानी प्राकर्मेश रहेंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिलेंगे। भाई से रिश्तों में सुधार होगा। कुछ मामलों में अपने भाई को भी आप सपोर्ट कीजिएगा और कुछ मामलों में आपके भाई भी जो है बहुत ही अच्छे करके उभरने वाले रहेंगे। कुछ रिश्तेदारों से तालमेल ठीक रहेगा। हर बार आत्मविश्वास जो आपका कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि बहुत लोग आपके दुश्मन आत्मविश्वास कमजोर करना चाहते हैं, इस बार नहीं कर पाएंगे। भाग्य साथ देगा। धार्मिक कृत्य की ओर वृद्धि होगी। अपने ज्ञान में विशेष तौर पर वृद्धि करने वाले रहिएगा। उच्च शिक्षा का संकल्प लेकर के आप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। 29 और 30 तारीख को जो है थोड़ा सा पिता के फ्यूचर को लेकर के परेशान रहिएगा। 29 और 30 तारीख को थोड़ा माँ का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। थोड़े फाइनेंशियली क्राइसिस 29 और 30 तारीख को रहेंगे, लेकिन आप ये मन में डिसीजन करके रखिएगा कि मुझे कर्ज किस प्रकार से उतारना है और अपने जीवन के स्ट्रैटेजी को किस प्रकार से रेडी करना है। हालांकि 29 और 30 तारीख को सीनियर से मतभेद मत करिएगा। छोटे छोटे लोगों से भी तालमेल अच्छा रखिएगा। क्रोध पे अग्रेसर मत होइएगा। 1 और 2 तारीख को जो है धन की वृद्धि होगी। अच्छे अच्छे कंसाइनमेंट और ऑर्डर मिलने चालू हो जाएंगे। हो सकता है घर में ही आप काम कर रहे हैं, लेकिन प्रमोशन पदोन्नति के चांसेस 1 और 2 तारीख को बन सकते हैं। इस समय विदेशों के और या एक्सपोर्ट इंपोर्ट में थोड़ा लाभ की संभावनाएं बनेंगी। थोड़ा मेंटल टेंशन कमेगा और साथ में कर्ज की मुक्ति भी आप निश्चित तौर पे 1 और 2 मई को कर दीजिएगा। पूरे सप्ताह के परिस्थिति को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो एक ही मंत्र जाप करिए 108 बार प्रत्येक दिन, और बहुत ही इजी मंत्र है ओम नमः शिवाय। कन्या लगन और कन्या राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की बात करें, पूरे सप्ताह का हाल कैसा रहेगा। 26, 27 और 28 तारीख को जो है द्वितीय चंद्रमा धन में वृद्धि करेगा। लव रिलेशन में सुधार करेगा। दांतों में, पेट में, पैरों में या ससुराल पक्ष से जो भी परेशानियां थी, इस प्रकार की परेशानियां दूर हो जाएंगी। परिवार के कुछ लोग आपकी बातों को महत्व नहीं दे रहे थे, 26 से 28 तारीख के मध्य में निश्चित तौर पे देंगे। 28 और 29 तारीख को गले में टॉन्सिल इन्फेक्शन की संभावनाएं देखने को मिलेंगी। 29 और 30 तारीख को छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद, पराक्रम में वृद्धि, थोड़ा डिप्रेशन, कुछ काम में कंटिन्यू असफलता जो लग रहा है, 29 और 30 तारीख को असफलता ही दिखती है। पदोन्नति प्रमोशन में बाधा के साथ लाइफ को किस प्रकार से आगे बढ़ाएं, इसको लेकर के बहुत चिंतित रहिएगा। हालांकि 1 और 2 मई को ईश्वर के घर में मैंने बोला है कि देर है अंधेर नहीं है। 1 और 2 मई को धन की प्राप्ति हो जाएगी। फाइनेंशियल क्राइसिस से आप बाहर निकल जाइएगा। पराक्रमी होकर के नए स्ट्रेटेजी को रेडी करके किस प्रकार से मुझे आगे बढ़ना है, यह विचार कीजिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि जीवन भर में दूसरे का गुलाम ही बन के रहूं। 1 और 2 मई को अपना ही कुछ आप बढ़िया करने वाले रहिएगा। 1 और 2 मई को प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ लाभ की संभावनाएं हो सकती है। माता पिता आपको बखूबी अच्छे से सपोर्ट करेंगे। जीवन साथी भी आपको बहुत बढ़िया सपोर्ट करेगा। लव रिलेशन में भी सुधार देखने को मिलेगा। 1 और 2 मई को शिक्षा से रिलेटेड परेशानियां भी आपकी दूर हो जाएंगी। 1 और 2 मई को विदेशों से वापस अपने देश जाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ जुगाड़ लग जाएगा। विदेशी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। पूरे सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं कन्या लगन और कन्या राशि वाले, गणेश चालीसा का पाठ अवश्य करिए। तुला लगन और तुला राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की बात करना चाहें 26 से लेकर के 28 तारीख के मध्य में, तो देखिए 26, 27 और 28 तारीख में कॉन्फिडेंट में वृद्धि होगा।
विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे, नए नौकरियों के अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, सरकारी कामकाज में मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगा। आपका रिसर्च, आपकी खोज या आपकी स्ट्रेटेजी को लोग सराहना करेंगे और सरकार भी आपको सपोर्ट कर सकता है। इस समय विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे, या नौकरी छूट चुका था वो उसमें सुधार हो जाएगा। किसी कारण से जो है समझ लीजिए कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे थे तो वह ठीक हो जाएंगे। शक की भावनाएं दाम्पत्य जीवन में चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। 29-30 तारीख को जो भी लोग आपको तनाव दे रहे थे, परेशानियां दे रहे थे, या आपको धोखा दे रहे थे, या सीनियर आपको नौकरी में बहुत परेशान कर रहे थे, तो देखिए तनाव, धोखा और परेशानी तो ठीक है, उससे उन लोगों से तालमेल खराब कर लीजिएगा। लेकिन दो मामलों में यहाँ पे आपको सावधान रहना पड़ेगा। पहला कि वाणी जो खराब हो जाएगा तो सीनियर से मतभेद हो जाएगा। दूसरा कि आप जो है क्रोधित होकर के चाहिएगा हम नौकरी ये छोड़ देंगे। वक्त बुरा है, एक तो पैंडमिक है, इसी के बीच में हम लोग सभी को जीना है। तो आपको क्या करना है कि 29 और 30 तारीख को जो है निश्चित तौर पे जो है 29 और 30 तारीख को अपने वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। नौकरी में परिवर्तन मत करिएगा, करिएगा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जब आप करिए लीजिएगा, जब खराबी हो जाएगा तो बैठ के फिर राशिफल बताने से क्या फायदा। इसलिए 29 और 30 तारीख को देखिए सावधान रहिएगा। 1 और 2 मई को पराक्रमी फील कीजिएगा, सरकारी लाभ मिलेगा, सरकार के पास फंसे हुए पैसे आपके निकल जाएंगे। भाई बहनों से तालमेल में सुधार होगा, लव रिलेशन में सुधार होगा, शिक्षा में वृद्धि देखने को मिलेंगे, प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड कुछ समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ना है, ये आत्मविश्वास जो आपके अंदर जागृत होगा, ये निश्चित तौर पे आपको आगे लेकर के जाएगा। तुला लगन और तुला राशि वाले पूरे सप्ताह का हाल को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक दिन पीला पुष्प जो है लक्ष्मी जी को अर्पित करिए। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो मिश्री अर्पित करिए, शाम शाम को भोग के रूप में लाभ की संभावनाएं 3 गुना बढ़ जाएंगी। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की बात करें, 26, 27 और 28 तारीख को द्वादश चंद्रमा जो है आपके लिए प्रमोशन, पदोन्नति में बाधा देगा। 26, 27 और 28 तारीख को कुछ लोग आपको ठग सकते हैं, गलत जगह पे पैसे इन्वेस्ट हो सकता है, व्यर्थ के केस मुकदमा में फंसने की संभावनाएं हो सकती हैं। 26, 27 और 28 तारीख को जो है पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा हो सकता है हॉस्पिटल वगैरह में धन का व्यय देखने को मिले। 26, 27 और 28 तारीख को जो है सीनियर से आपके मतभेद या कोई बड़ा कंसाइनमेंट या ऑर्डर मिलने वाला था तो वो सामने वाला आपको धोखा दे सकता है। ऐसे भी देखिए 26, 28 तारीख के मध्य में दूसरे के लिटिगेशन में मत पड़िएगा, नहीं तो फंसने से तो ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकते हैं, अपने आप में रहिएगा। 29 और 30 तारीख को बहुत मानसिक तनाव फील होगा, दाम्पत्य जीवन में मतभेद देखने को मिलेंगे, नौकरी में परेशानियां देखने को मिलेंगी, धर्म कर्म क्षेत्रों पे विश्वास आपका उठने लगेगा। पार्टनर से थोड़े लाभ तो होंगे लेकिन ज़्यादातर उसके मन में धोखा ही दिखने का रहेगा। इसके अलावा जो है 29 और 30 तारीख को जो है चेहरे में थोड़ा फोड़ा फुंसी, सिर में दर्द की समस्या, हेयर फॉल की समस्या, आलस्यपन की समस्या और बदनामी तो खैर लोग करने में पीछे ही पड़ जाएंगे। तो 29 और 30 तारीख को शांत रहिएगा। 1 और 2 मई को पुनः वापस दिन सुधरने लगेगा। 1 और 2 मई को जहां जहां आपके पैसे फंसे हुए हैं उसको आप निकाल लीजिएगा। 1 और 2 मई को किसी से आपका सीनियर से तालमेल खराब हो चुका था, आप स्वयं झुक करके उसको ठीक कर लीजिएगा। वाणी पे इतना अच्छा सुधार होगा कि परिवार के लोग भी आपके महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे और इसके अलावा जो है बैंक बैलेंस में वृद्धि देखने को मिलेंगे। 1 और 2 मई को लव रिलेशन में सुधार होगा, विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे, उच्च शिक्षा के योग दिखेंगे, लॉटरी सट्टा का कुछ लाभ देखने को योग बनेगा और साथ में जो है मानसिक शांति तो कहीं से भी कोई रोक ही नहीं सकता है, अच्छा रहने वाला है। फिर भी वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले पूरे सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो स्पष्ट तौर पे मैं एक बात बोलूँगा जो आपको लाभकारी फल दे सकता है। प्रत्येक दिन जो है ना हनुमान जी के चरणों में सिंदूर चढ़ाइए और उस सिंदूर का तिलक आप अपने मस्तिष्क पे जरूर लगाइए। ये करने से ना आप बहुत ज़्यादा मुसीबत से बच जाइएगा। धनु लगन और धनु राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की बात करना चाहेंगे 26 अप्रैल से लेकर के 2 मई के मध्य का, तो देखिए 26, 27 और 28 तारीख को धन में वृद्धि होगा, विदेश रिलेटेड कुछ काम में सफलताएं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ, भाई बहनों से तालमेल में सुधार, रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में अच्छे अपॉर्चुनिटी और सरकारी कामकाज के लोगों से आपको सपोर्ट मिल जाएंगे। यही नहीं 26, 27 और 28 तारीख को जो है ससुराल पक्ष से मतभेद भी ठीक होगा, पैर पेट में कष्ट की समस्याएं भी ठीक होंगी, प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं भी ठीक होंगी, कुछ लोग आपको बदनाम कर रहे थे वह ठीक होगा, कर्ज भी बहुत हद तक कम जाएगा। 29 और 30 तारीख को इसी के मध्य में कुछ लोग आपको केस मुकदमा करने में फंसा सकते हैं, जबरदस्ती पैसे को लेकर के टॉर्चर कर सकते हैं, मेंटल टेंशन दे सकता है, तो आपको बचना है। हालांकि आप थोड़ा आत्मविश्वास रखिएगा,
वाणी पे नियंत्रण रखिएगा, आत्मविश्वासी रहिएगा और नहीं झुकिएगा। हर बार झुकने से तो लोग झुका दिए हैं, बर्बाद करने कंडीशन पे लेके आए हैं। तो अगर आप नहीं झुकिएगा तो 29-30 मई को शत्रु आपका कुछ नहीं कर सकता है, ये याद रखिएगा। 1 और 2 मई को विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। लव रिलेशन में भी सुधार देखने को मिलेंगे, धन की प्राप्ति भी देखने को मिलेगा। भूमि मकान वाहन से रिलेटेड कुछ लाभ की संभावनाओं को बढ़ सकते हैं। जीवन साथी की सफलताएं देखने को मिलेंगे। नौकरी से रिलेटेड विवाद दूर हो जाएंगे। अचानक व्यापार में कुछ अच्छे ऑर्डर मिलने लगेंगे। और 1 और 2 मई का समय ईश्वर की कृपा से जैसा भी रहेगा अच्छा रहेगा, लाभकारी रहेगा, सुखद रहेगा। पूरे सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं धनु लग्न और धनु राशि वाले, तो पेड़ा अगर मिल जाए तो विष्णु जी को प्रत्येक दिन भोग लगाइए। अगर पेड़ा नहीं मिलता है तो पूरे सप्ताह थोड़ा चने का दाल और गुड़ मिलाकर के विष्णु जी को भोग लगाइएगा, लेकिन प्रसाद के रूप में ग्रहण जरूर करिएगा, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी तो उधर से ही मिलना है। मकर लगन और मकर राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की देखिए बात करना चाहेंगे तो 26, 27 और 28 तारीख का जो समय रहेगा आपके जीवन का, नौकरियों में तरक्की, इस बुरे वक्त में भी अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क होगा। सरकारी कामकाज से लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। मेंटल पीस मिलेगा। भूमि मकान वाहन का लाभ मिलेगा। माता पिता आपको सपोर्ट कर देंगे। आत्मविश्वास बढ़ने का रहेगा। इसके अलावा व्यापार में कुछ अच्छे पार्टनर्स भी मिल जाएंगे। विवाह के लिए अच्छे रिश्ते भी आ सकते हैं। इसके अलावा जो है 29 और 30 तारीख का जो समय रहेगा आपके जीवन का, धन की वृद्धि, अचानक उन्नति और इसके अलावा जो है कुछ हद तक बड़े भाई बहनों से या चाचाओं से मतभेद हो सकते हैं। लेकिन देखिए, चंद्रमा की दृष्टि 5वें घर में तो उच्च अवस्था वाली पड़ेगी, तो ऐसी स्थितियों में 29 और 30 तारीख का जो समय रहेगा आपके जीवन में, प्रेम संबंध में सुधार देखने को मिलेंगे। संतान का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएंगे। जीवन साथी से मतभेद की संभावनाएं भी ठीक हो जाएंगी। उच्च शिक्षा प्राप्ति करेंगे। ज्वाइनिंग लेटर भी नौकरी का आ जाएगा। और इसके अलावा जो है अपनी कुशाग्र बुद्धि के बल पे आप कुछ बड़ा अचीवमेंट करिएगा, कुछ बड़ा खोज करिएगा, जिसका लोग सराहना करेगा, नाम रोशन होगा। 1 और 2 मई का जो समय रहेगा आपके जीवन का, इस समय आपको 3-4 मामलों में बच के रहना है। जैसे कि पहले वाला जो केस मुकदमा अगर चल रहा है तो आपको किसी भी प्रकार से अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। दूसरी बात, कर्ज बढ़ सकता है, हालांकि कर्ज ले भी सकते हैं। इसके अलावा जो है थोड़ा अस्वस्थता, पेट की समस्याएं, जीवन साथी से थोड़ा मतभेद, जीवन साथी को कष्ट, पार्टनर धोखा दे सकता है या किसी से पैसा लेना है तो वो फंस सकता है। हम यही पर्सनली सलाह देंगे आपको मकर लगन और मकर राशि वाले कि 1 और 2 मई को किसी भी हाल में आप किसी को पैसे मत दीजिएगा। अपने आप में रहिएगा, अपनी परिस्थिति को कैसे ठीक करना है इस पे फोकस कीजिएगा, नहीं तो फंसने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। ऐसा काम ही नहीं करना है कि मनुष्य फंस जाए। आप समझ गए। पूरे सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं, जल में काला तिल मिलाइए, शिवलिंग पे चढ़ाइए, जो जल शिवलिंग से गिरेगा उस जल को हाथ पे लीजिए, मस्तिष्क पे लगाइए। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, अगर आपके पूरे सप्ताह का हाल करना बताना चाहें 26 अप्रैल से लेकर के 2 मई के मध्य का, तो 26, 27 और 28 तारीख का समय प्रमोशन, पदोन्नति का लाभ देखने को मिलेंगे। हेल्थ इशू चल रहा था, परेशानियां चल रही थी, उसमें सुधार देखने को मिलेंगे। गले में पेट की समस्याएं ठीक हो जाएंगी। आत्मविश्वास तो गड्ढे में जाके घुस गया था, अब मेरे से कुछ नहीं होगा, वापस आएगा। इसके अलावा जो है थोड़ा आपका हेल्थ ठीक होने लगेगा और साथ में जो है अब अपने फ्यूचर के बारे में फोकस भी करने लगिएगा। समाज से जो दूरियां बढ़ चुकी थी वह नज़दीकता में बदलने लगेगी। इसके अलावा जो है 29 और 30 तारीख को थोड़ा नौकरी में प्रॉब्लम, सीनियर से मतभेद, कोई बड़े वाहन या संपत्ति परचेज करने का योग है, लेकिन मैं बोलूँगा कि थोड़ा सावधान, रिस्क मत लीजिएगा। इस समय सीनियर से मतभेद और पिता से मतभेद हो सकता है। सरकारी कामकाज का कोई लाभ नहीं मिलेगा, पैसे फंस सकते हैं। इस समय आपके शत्रु परेशान कर सकते हैं। कुछ लोग आपको पीछे से तनाव दे सकता है, तो 29 और 30 तारीख को सावधान रहिएगा। 1 और 2 मई का जो समय रहेगा आपके जीवन का, धन ही रहने वाला, धन प्राप्ति। संतान का स्वास्थ्य खराब चल रहेगा तो वह ठीक हो जाएगा। संतान की तरक्की, प्रेम संबंध में सुधार, मानसिक चेतना में वृद्धि, उच्च शिक्षा के योग, ऑनलाइन रिलेटेड काम में लाभ, ज्वाइनिंग लेटर आने की संभावनाएं, विदेशों से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज होने की संभावनाएं आ सकती हैं। पूरे सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो एक बहुत ही आसान उपाय बताता हूं, और बहुत ही आसान उपाय यह है कि पूरे सप्ताह जो है आप मिश्री में थोड़ा सा केसर मिला दीजिएगा और उसे जो है चढ़ा दीजिएगा लक्ष्मी जी को।
मीन लगन और मीन राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की बात करना चाहें 26, 27 और 28 तारीख का समय सावधान। अष्टमेश चंद्रमा शत्रु की राशि तुला में धन का व्यय कराएगा, पारिवारिक विवाद करवाएगा, लव रिलेशन में विवाद करवाएगा, शिक्षा में परेशानियां देगा, पेट पैरों में कष्ट की संभावनाओं को जागृत करेगा। जो ऑलरेडी कंसीव किए हुए हैं संतान संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, और साथ में जो है इस समय जो है मानसिक शांति नहीं देखने को मिलेंगे बहुत ज़्यादा, और नौकरियों में परेशानी हो सकती है। तो 26, 27 और 28 तारीख को अगर आप सावधान नहीं रहते हैं तो परेशानियां आपको हो सकती हैं। हालांकि देखिए 29, 30 तारीख को जो है आत्मविश्वास में थोड़ा सा बढ़ोतरी दिखेगा, धार्मिक क्षेत्र में थोड़ी अभी रुचि दिखेंगी, शिक्षा में थोड़ी बढ़ोतरी के साथ कुछ हद तक हेल्थ में सुधार और कुछ हद तक लॉटरी सट्टा जुआ में लाभ हो सकता है। हालांकि देखिए मैं बहुत ही क्लियर बोलना चाहता हूं 26 से 30 आपका बहुत बढ़िया नहीं है, सावधान रहना चाहिए। 1 और 2 मई को लॉटरी सट्टा का लाभ, जो नुकसान होगा इधर उसकी भरपाई हो जाएगी, धन की वृद्धि देखने को मिलेंगे, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क होगा, मानसिक शांति देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा जो है नए नए नौकरी की अपॉर्चुनिटी, सरकारी कामकाज के लाभ के साथ माता पिता आपको सपोर्ट करेंगे। बहुत हद तक अपनी सुख सुविधाओं की वस्तुओं को परचेज कर सकते हैं। इस समय संतान की तरक्की भी हो जाएगी, और साथ में कुछ रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में आपका नाम रोशन होगा, सरकार के पास फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे। पूरे सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, पूरे सप्ताह लाल चने का भोग जो है हनुमान जी को लगाइएगा। कच्चा ही चना की बात कर रहे हैं, प्रसाद के रूप में 1-2 पीस ग्रहण भी कर लीजिएगा, 2 दाने लाभ मिल जाएंगे। प्रिय दर्शकों 26 अप्रैल से लेकर के 2 मई के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आऊँगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।